आज का बाइबल वचन भजन संहिता 91 का 11। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। हे अनंत और जीवित परमेश्वर, आज हम तेरे सामने नम्र होकर आते हैं। तू हमारा परमेश्वर है, तू हमारी शरण है, तू हमारा सहारा है और तू ही हमारी आशा है। हम अपने मन की सारी बातें तेरे सामने रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि तुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। हमारे शब्दों से पहले ही तू हमारे मन को जानता है, हमारी चुप्पी भी तू समझता है और हमारे आंसुओं को भी तू देखता है। प्रभु, आज हम तेरे इस वचन को अपने हृदय में रखते हैं, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। हे पिता, ये वचन हमें तेरी देखभाल की याद दिलाता है। हम हर बात को अपनी आँखों से नहीं देख सकते, लेकिन हम विश्वास कर सकते हैं कि तू हमारी चिंता करता है। हम हर खतरे को पहचान नहीं सकते, लेकिन तू सब जानता है। हम हर रास्ते का आगे का भाग नहीं देख सकते, लेकिन तू हमारे आगे की राह जानता है। हे प्रभु, आज जो व्यक्ति ये प्रार्थना सुन रहा है, तू उसे अपने प्रेम का एहसास करा। उसके मन में जो भी चिंता है उसे तेरे सामने रखने में सहायता कर। जो बात उसे बार बार परेशान करती है, उस बात को तेरे हाथों में देने का विश्वास दे। जो बोझ वो लंबे समय से अकेले उठा रहा है, उसे तेरे सामने रख पाने की हिम्मत दे। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज भी हमें तेरे सामने आने का अवसर मिला। हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके लिए हमने तुझे धन्यवाद नहीं दिया, इसलिए आज हम रुक कर तेरा धन्यवाद करते हैं। सांस के लिए धन्यवाद, जीवन के लिए धन्यवाद, परिवार के लिए धन्यवाद, भोजन के लिए धन्यवाद, उन लोगों के लिए धन्यवाद जिन्हें तूने हमारे जीवन में रखा है। उन दिनों के लिए धन्यवाद जब हमें कठिनाई के बीच तूने संभाला। प्रभु, कई बार हम अकेले उन चीज़ों को देखते हैं जो हमारे पास नहीं है। हमें उन चीज़ों को भी याद करना सिखा जो तूने हमें दी है। जब हमारा मन शिकायत करने लगे, तब हमें धन्यवाद करना सिखा। जब हम अपनी परेशानी में इतने उलझ जाएं कि तेरा साथ भूलने लगें, तब हमें फिर से अपनी ओर देखने में सहायता कर। हे परमेश्वर, तू हमारे जीवन की हर परिस्थिति को जानता है। कोई व्यक्ति बीमारी से गुजर रहा है, कोई चिंता से, कोई परिवार की परेशानी से, कोई आर्थिक समस्या से, कोई पढ़ाई या काम के दबाव से, कोई अपने भविष्य को लेकर परेशान है। तू हर एक को जानता है। जो इस समय बीमारी में है, उनके साथ रहे, उनके शरीर को सामर्थ्य दे, उनके उपचार में सहायता कर। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को बुद्धि दे। जो दवाइयाँ ले रहे हैं, उनके उपचार को सही दिशा दे। जो जांच के परिणाम को लेकर चिंतित हैं, उनके मन को संभाल। अस्पताल में रहने वालों को धैर्य दे, उनके परिवार वालों को भी शक्ति दे। हे प्रभु, जो रात में अपने स्वास्थ्य को लेकर डरते हैं, उन्हें शांति दे। जो छोटी सी बात को लेकर बहुत अधिक सोचने लगते हैं, उन्हें अपने ऊपर भरोसा करना सिखा। उन्हें समझ दे कि हर डर का उत्तर डर में नहीं, बल्कि तेरे सामने आने में है। तेरा वचन कहता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। हे प्रभु, तू संकट में हमारा सहायक बन। जब हम कमज़ोर हों, तब हमें संभाल। जब हम घबरा जाएं, तब हमें स्थिर कर। जब हमें लगे कि कोई रास्ता नहीं है, तब हमें धैर्य दे कि हम जल्दबाजी में गलत कदम ना उठाएं। जो अपने मन में बहुत कुछ छिपा कर बैठा है, उसके पास पहुंच। वो शायद लोगों के सामने मुस्कुराता है, लेकिन अंदर से परेशान है। वो शायद किसी को अपनी चिंता बताना नहीं चाहता। वो शायद सोचता है कि कोई उसे समझ नहीं पाएगा। प्रभु, उसे याद दिला कि तू उसे समझता है। जिसके आंसू किसी को दिखाई नहीं देते, उन्हें तू देखता है। जिसकी प्रार्थना शब्दों में नहीं निकलती, उसके मन की बात भी तू जानता है।
जब वो केवल चुप होकर तेरे सामने बैठता है, तब भी उसकी प्रार्थना तेरे लिए अनजानी नहीं है। हे पिता, जो अपने परिवार के लिए चिंतित है, उनके घरों को अपनी शांति दे। पति पत्नी के बीच समझ बढ़ा। माता पिता को अपने बच्चों के लिए सही निर्णय लेने की बुद्धि दे। बच्चों को सही मार्ग चुनने की समझ दे। परिवार में जो बातें मन में जमा हो गई हैं, उन्हें प्रेम और समझ के साथ सुलझाने का मार्ग दिखा। जहाँ क्रोध है, वहाँ शांति दे। जहाँ गलतफहमी है, वहाँ साफ समझ दे। जहाँ दूरी है, वहाँ सही समय पर बातचीत का अवसर दे। जहाँ किसी ने किसी को दुख दिया है, वहाँ क्षमा करने की शक्ति दे। और जहाँ किसी को अपनी गलती माननी चाहिए, वहाँ नम्रता दे। प्रभु, हमें ये भी सिखा कि हर संबंध को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश ना करें। कुछ बातें हमें तेरे हाथों में छोड़नी पड़ती है। हमें सही समय पर बोलना सिखा और सही समय पर चुप रहना भी सिखा। हमारे शब्दों में कठोरता के बजाय प्रेम हो। जो आर्थिक परेशानी में है, उनकी सहायता कर। जिनके घर का खर्च चलाना कठिन हो गया है, उन्हें बुद्धि दे। जो नौकरी खोज रहे हैं, उनके लिए उचित अवसरों का मार्ग खोल। जो काम कर रहे हैं लेकिन परेशानियों में हैं, उन्हें सही निर्णय लेने की समझ दे। किसी गलत लालच या जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचा। हे परमेश्वर, हमें अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं के बीच अंतर समझने की बुद्धि दे। हमें दूसरों को देखकर अपने जीवन से निराश ना होने दे। हमें ये समझ दे कि हर व्यक्ति की परिस्थिति अलग होती है। हमें तुलना के कारण अपनी शांति खोने से बचा। जो विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर परेशान हैं, उन्हें एकाग्रता दे। जो परीक्षा की चिंता में हैं, उन्हें शांत मन दे। उन्हें मेहनत करने की शक्ति और सही तरीके से समय का उपयोग करने की बुद्धि दे। जो अपने काम और भविष्य को लेकर चिंतित हैं, उन्हें मार्गदर्शन दे। जब उन्हें कई रास्ते दिखाई दें, तो सही निर्णय लेने में सहायता कर। जो रास्ता उनके लिए अच्छा नहीं है, उनसे उन्हें बचा। और जो अवसर उनके लिए सही हो, उसे पहचानने की समझ दे। हे प्रभु, भविष्य हमारे लिए अज्ञात है, लेकिन तेरे लिए नहीं। हम नहीं जानते कि आने वाले दिनों में क्या होगा, लेकिन तू जानता है। इसलिए हमें हर आने वाले दिन की चिंता आज करने से बचा। हमें आज के दिन को तेरे साथ जीना सिखा। तेरा वचन मत्ती 6:34 में कहता है, इसलिए कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप चिंता करेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। प्रभु, हमें ये सीखने में सहायता कर कि कल की चिंता करके आज की शांति ना खो दें। जो हमारे हाथ में है, उसे ईमानदारी से करें, और जो हमारे हाथ में नहीं है, उसे तेरे हाथों में छोड़ दें। हे प्रभु, जो लोग किसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें धैर्य दे। शायद वे बहुत समय से प्रार्थना कर रहे हैं। शायद उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनकी प्रार्थना का उत्तर कब मिलेगा। शायद उन्हें लगता है कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही। पिता, ऐसे समय में उनके विश्वास को संभाल। उन्हें जल्दबाजी में निराश होने से बचा। उन्हें ये समझ दे कि उत्तर में देरी का मतलब ये नहीं कि तूने उन्हें छोड़ दिया है। भजन संहिता 130:5 कहता है, मैं यहोवा की बाट जोहता हूँ, मेरा जीव बाट जोहता है, और मैं उसके वचन पर आशा लगाए रहता हूँ। हे प्रभु, हमें भी तेरे वचन पर आशा रखना सिखा। जब कुछ समझ ना आए, तब भी तुझ पर भरोसा करना सिखा। जब रास्ता साफ ना हो, तब भी एक एक कदम तेरे साथ चलना सिखा। जो लोग अपने जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं, उनके साथ रहे। विवाह, पढ़ाई, नौकरी, स्थान बदलना, परिवार से जुड़ा कोई फैसला या भविष्य का कोई महत्वपूर्ण निर्णय, हर बात में उन्हें बुद्धि दे। उन्हें केवल अपनी भावनाओं के आधार पर निर्णय लेने से बचा। उन्हें धैर्य से सोचने और सही सलाह लेने की समझ दे। हे परमेश्वर, हमें ऐसे लोगों से भी बचा जो हमें गलत दिशा में ले जा सकते हैं। हमें गलत संगति से बचा। ऐसे निर्णयों से बचा जिनका बाद में हमें बहुत पछतावा हो।
हमें अपनी इच्छा के पीछे आंखें बंद करके भागने के बजाय सही और गलत को पहचानना सिखा। प्रभु, हमारे आने जाने की रक्षा कर, हमारे घर की रक्षा कर, हमारे परिवार की रक्षा कर। हमें सावधानी और समझ दे। हमें ऐसा विश्वास ना दे कि हम बिना सोचे किसी खतरे में पड़ जाएं, बल्कि ऐसा विश्वास दे जो बुद्धि और सावधानी के साथ चले। भजन संहिता 121:8 में लिखा है, यहोवा तेरे आने जाने में अब से लेकर सदा तक तेरी रक्षा करता रहेगा। हे पिता, हमारे आने जाने पर अपनी कृपा बनाए रख। जहाँ हम जाएं, वहाँ हमें समझ और सावधानी दे। रास्ते में हमारी रक्षा कर और हमें ये भी सिखा कि तेरी सुरक्षा पर भरोसा करते हुए हम अपनी जिम्मेदारियों को भी समझदारी से निभाएं। प्रभु, उन लोगों के साथ रहे जो अकेलेपन से परेशान हैं, जिनके पास अपनी बात कहने वाला कोई नहीं है, उन्हें अच्छा सहारा दे। जिनके जीवन में किसी प्रिय व्यक्ति की कमी है, उन्हें अपनी उपस्थिति का एहसास करा। जो किसी पुराने दुख को लेकर आज भी परेशान है, उनके मन को धीरे धीरे शांति दे। जो बात बदल नहीं सकती, उसे स्वीकार करने की शक्ति दे। जो बात बदली जा सकती है, उसके लिए सही कदम उठाने की बुद्धि दे। हे प्रभु यीशु, जो लोग अपने बारे में बहुत कठोर सोचते हैं, उन्हें अपनी दया समझने दे। उन्हें अपनी गलतियों से सीखने दे, लेकिन हमेशा अपराध बोध में दबे रहने से बचा। उन्हें सुधार करने का साहस दे और आगे बढ़ने की शक्ति दे। जब हम गिरें, हमें फिर से उठना सिखा। जब हम गलती करें, हमें उसे स्वीकार करना सिखा। जब हम किसी को दुख दें, तो क्षमा मांगने की नम्रता दे। और जब कोई हमें दुख दे, तो हमें अपनी इच्छा के अनुसार सही प्रतिक्रिया देने की बुद्धि दे। पिता, हम जानते हैं कि जीवन में हर दिन एक जैसा नहीं होगा। कुछ दिन आसान होंगे और कुछ दिन कठिन, लेकिन हर दिन हमें तेरी ज़रूरत है। इसलिए आज हम केवल आज के लिए नहीं, बल्कि आने वाले हर दिन के लिए तेरा हाथ मांगते हैं। हमारे साथ चल, हमारी अगुवाई कर, हमारी रक्षा कर और हमें सही रास्ता दिखा। हमें बुद्धि दे, हमें शांति दे, हमें धैर्य दे, हमें प्रेम दे और सबसे बढ़कर हमें अपने साथ बनाए रख। हे प्रभु यीशु, जब हमारा मन भारी हो तो हमें तेरे पास आने दे। जब हम उलझें तो तुझसे पूछने दे। जब हम गिरें तो फिर से उठने दे। जब हम सफल हों तो तुझे धन्यवाद देने दे। जब हम असफल हों तो उससे सीखने दे। हम अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारी आशाएं और अपनी सारी प्रार्थनाएं तेरे चरणों में रखते हैं। तू हमारी शरण है, तू हमारा सहारा है, तू हमारी आशा है, तू हमारा परमेश्वर है और हम अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। अगर आपको किसी विशेष प्रार्थना की ज़रूरत है तो नीचे कमेंट में अपनी प्रार्थना लिख सकते हैं। हम आपके लिए दिल से प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपके हर आंसू को देखता है, वो आपके दिल की हर बात जानता है। याद रहे, आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर हमेशा आपके साथ है।